बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं चौधरी इरफान ज़हीर जी एंड यू आर वाचिंग फिर लग पता जाएगा। पाकिस्तानी टीम को भी जी लग पता गया है और एक के बाद एक बुरी परफॉर्मेंस हर टेस्ट मैच में हमें ऐसे लगता है जैसे रिपीट टेलीकास्ट ही कर रहे हैं हम। वही बैटिंग की परफॉर्मेंस डिस्कस करते हैं, वैसे ही बॉलर परफॉर्म करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली कल हमने टेल से एक दफ़ा फिर बहुत रन कंसीड करवा दिए। और जब आज हमने लीड लेने की कल बात कर रहे थे तो उन्होंने एक दफ़ा फिर प्रूव किया हम सबको गलत कि जी हमने तो इसी तरह के एक ब्रांड की क्रिकेट खेलनी है। कोई एक स्टेप कोई ऐसा मैयत नहीं हम ले पा रहे जिसमें से पाकिस्तानी टीम की अच्छी परफॉर्मेंस आए। बैटिंग में बाबर आजम की अच्छी परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर नजर आई, बट जहां उन्होंने लिटन दास के टेम्पलेट को फॉलो करना था, सैंपल साइज आपके सामने मौजूद था, बट अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट डिलीवर इट इन दैट वे कि वो अपनी इनिंग्स को स्ट्रेच आउट करते। ये बात करेंगे पाकिस्तानी बॉलिंग के वाले से भी बात करेंगे। 3 आउट है बांग्लादेश के, 156 की उनकी लीड हो चुकी है। कितना टोटल होगा बांग्लादेश का जिसमें वो दे विल फीलिंग सिक्योर और पाकिस्तान ट्रबल में होगा, इन सब पे बात करते हैं। और बात करने के लिए वन ऑफ फाइनेस्ट एंड द सेम वॉइसेस ऑफ पाकिस्तान सलमान भाई हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, थैंक यू फॉर योर टाइम जी। वालेकुम अस्सलाम, हेलो एंड वेलकम टू द वेयर। सबसे पहले तो मैं आपकी आखिरी लाइन का जवाब दे दूं कि 250 के ऊपर कुछ भी हुआ वो कॉन्फिडेंट फील करेंगे। 280 की रेंज और इससे आगे जो भी निकला दे विल फील कॉन्फिडेंट, क्योंकि उनके सामने जो हमारी बैटिंग जिस तरह से चल रही है वो बिलीफ सिस्टम में उनके बन गया कि जहां पे 2 इकट्ठी गिरती हैं, मतलब 1 विकेट गिरती है 2-3 इकट्ठी गिर जाती हैं। ठीक है, तो किसी ने अभी तक हम में से बड़ा स्कोर किया नहीं, बड़ा 100 किया नहीं है। और स्पेशली जो हमारे सीनियर बैटर्स हैं उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड हुआ हुआ, जाहिर है वो स्कोर नहीं कर रहे, तो जब आप नहीं करेंगे तो आप पे प्रेशर आएगा, डिलीवर नहीं करेंगे तो आप पे तनकीद भी होगी, एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर भी है, अपनी परफॉर्मेंस को लेकर भी है, और अपनी जो डेफिशिएंसीज जो कि अयां हो रही हैं इसमें खुल्लम खुल्ला, वो भी सबको नजर आ रही हैं। तो बांग्लादेश विल फील वेरी कॉन्फिडेंट, स्पेशली हैविंग 2 गुड स्पिनर्स, और उसके अलावा जो उनका जो सीम का अटैक है, तस्कीन भी अच्छी खासी बॉल करता है, शरीफुल भी अच्छी लाइंस में बॉल करता है, और उनके पास एक्स फैक्टर पेस में है। सो उनका पेस कह लें कि उनका जो बॉलिंग अटैक है वो कंप्लीट है। तो जब आपके पास सारी चीजें कंप्लीट होती हैं बॉलिंग अटैक की सूरत में और आपको रिजल्ट्स दे रही होती है, आप उसी टीम को बार बार आउट कर रहे होते हैं, उनके घर में भी उन्हें हराया होता है, अपने घर में भी हरा दिया, अगले टेस्ट में भी लीड भी ले ली, तो कौन सा ऐसा रीजन है उनके अंदर के जो ना वो बिलीव करेंगे यार हम इन्हें फिर आउट कर लेंगे। तो इट्स ओनली अ मैटर ऑफ के यार ये 150 सवा ये 150 पौने 200 और कर लो, एनीथिंग इन द रेंज ऑफ 270 टू 350 प्लस के बीच में वो जाएंगे, दे विल बी वेरी कॉन्फिडेंट। रिजल्ट अल्लाह जानता है कि पाकिस्तान जीते या वो जीते, पाकिस्तान कोई अच्छा कर दे, कर तो सकता है, ठीक है, कुछ हो तो सकता है, मैच है, क्रिकेट है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। अभी तक ऐसा करते हम लोग नजर नहीं आ रहे, हमारी बैटिंग में वो वाला कॉन्फिडेंस लेवल नजर नहीं आ रहा, हमारी वो जो कह लें कि जो टेक्निकल एस्पेक्ट है हमारा, या कह लें कि जो हमारा मैकेनिज्म है अगेंस्ट हाउ टू काउंटर पेस, वो बासर नजर नहीं आता, क्योंकि उसमें उसमें कह लें कि पुख्तगी नहीं है। हम लोगों के जो प्लेयर हैं, अभी आप ही बात कर रहे थे, आपने कहा कि सारे एशिया में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है ना, वो उसी तरह ये जो अगेंस्ट पेस खेलने की जो डेफिशिएंसी है ना, ये अभी आपको हर बंदे में नजर आ रही है। कॉन्फिडेंस और जो मूवमेंट है, आगे जाना, पिछले गेंद को पीछे आना, उसको शॉट्स लगाने, वो गेंद को पुल मारनी, छोड़नी, पिक एंड चूज करना कि किसको मैंने कौन सा शॉट खेलना है, पिछला गेंद 2 हो जाए तो अगला गेंद आए तो ऐसा लगता है टांग आगे नहीं निकली, ठीक है, और टेंटेटिवनेस है उसमें, हिचकिचाहट है, उसका बॉल खेलने में वो एतमाद नजर नहीं आता, वो कॉन्फिडेंस बॉडी लैंग्वेज में नजर नहीं आता। तो ये जो चीजें हैं ये जब इतनी एविडेंट होंगी तो ऑपोजिशन तो फिर कॉन्फिडेंट ही फील करेगी ना। तो हमारे जो प्लेयर्स हैं, चलिए वो नाहिद राना का एक फैक्टर तो हो गया, तो जो स्पिनर्स आउट हो रहे हैं उसका क्या करना हमने? हाँ जी। तो वहां पर आप देखिए कि आगा सलमान है, अब पीछे बंदा स्वीप पे, एक शॉर्ट स्वीप पे, इतनी दूर से आप कौन सा शॉट मार रहे हैं हवा के अंदर, एक ब्रेन फेड मूवमेंट था ना वो, कि सोचे समझे बगैर तुसी पाती। साउथ शकील है भाई, अभी तुम्हें आए हो अंदर, अभी तुम फंसे हुए हो, तुम्हारा फ्लो बन नहीं रहा, ठीक है, तो ये कौन सी शॉट मारी है? और कितने इनिंग्स हो गई हैं उनको भी, हर 1.5-2 साल हो गए हैं कि उन्होंने कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं डाला किसी मैच में, ठीक है। वो वैसे ही हर एक प्लेयर जो मर्जी करता रहे उस पर बात कम आती है, और कुछ प्लेयर होते हैं बात रहती है उनपे।
हाँ जी। तो साउथ शकील को भी बहुत टाइम हो गया है। एक ही तो फॉर्मेट है जिसमें उनसे एक्सपेक्टेड होती है परफॉर्मेंस, दूसरों में तो चले वो वाइट बॉल वनडे खेलते हैं, T20 तो इतना खेलते नहीं है, लेकिन एक टेस्ट, उनकी वजह शोहरत तो टेस्ट की परफॉर्मेंस है ना, तो वो भी नहीं आ रही कितनी देर से। रिजवान है, वो कैच पकड़े तो उनको पता नहीं चलता, रिव्यू लेना है, बैटिंग में आते हैं तो वो अनकंफर्टेबल थे वो पेस के आगे भी। आउट तो खैर वो स्पिनर से हो गए, ठीक है। और अच्छा, ये चाहे स्पिनर हो चाहे फास्ट बॉलर हो, दोनों को खेलते हैं उनके बैट पैड में गैप आ रहा है। बहुत आज भी ज्यादा। जो हाँ वो जी। खेल रहे हैं वो बीच में से गेंद गुजरी है। हम्म। और हालांकि जो एक थोड़ा छोटी हाइट वाला प्लेयर होता है ना, हम जैसे हम एशियंस होते हैं मोस्टली, ज्यादा कोई लंबे तो नहीं होते, स्पेशली रिजवान तो काफी छोटे हैं, तो जो छोटी हाइट का प्लेयर होता है वो तो वैसे ही ज्यादा बैकफुट पे पक्का होता है। एक हाइट कम होती है, वो थोड़े से खिंचे हुए गेंद को भी आप बैकफुट पे खेल जाता है। रिजवान इतना लटकते, इतना दूर दूर जाके स्पिनर को आगे से पकड़ने की कोशिश करते, जबकि उनकी इतनी रीच नहीं है, ना बाजुओं की इतनी रीच है ना टांगों की इतनी रीच है, तो आप इतना आगे क्या लेने जाते हैं? एक बार नहीं, बार बार। और ये होता यूजुअली तब है जब आप इतना लंबा लंबा स्ट्रेच करते हैं ना, इसका मतलब आपको ये नहीं पता चल रहा कि केड़ी गेंद ब्रेक होनी है तो केड़ी नहीं होनी, तो आप पहले ही आगे पहुंच जाते हैं कि जो भी होना है मैं आगे जाके ठक्का लगा। तो ये आपकी जो बैटिंग है वो स्ट्रगलिंग मोड में है, ठीक ठाक टका के। और कुछ क्रिटिसिज्म जो हो रहा है वो जायज भी है, सारी बातें एवं ही नहीं है, और लेकिन कुछ चीजें हैं जो ओवरब्लोन भी होती हैं। अब बाबर आजम है, उनके ऊपर हर एक बंदा बात करता है, ठीक है उन्होंने 60 रन किए हैं, लेकिन जिस स्टेचर के वो प्लेयर हैं फिर उनको 160 करना चाहिए जो उनकी टीम की हालत है। मैं ये नहीं कहता कि जो करना है बाबर नहीं करना है, लेकिन क्योंकि वो इतना प्लेयर है हम इसलिए बात कर रहे हैं, हम उस पर तनकीद नहीं कर रहे। लेकिन हमारा ख्याल ही है, मेरा ख्याल ही है कि जितना प्लेयर वो है, इस तरह की सिचुएशन में तो फिर प्लेयर को खड़े होना, फिर चले, फिर सारे सामने से आउट हो जाए, फिर ये ना आउट हो, इतनी कमांड होनी चाहिए फिर आपकी। सही बात। सॉफ्ट डिसमिसल हुआ उनका, ऑन मारने गए हैं और वो पूरा ऊपर नहीं थे बॉल के, थोड़ा सा अपराइट खेले हैं, थोड़ा शायद बॉल हो सकता है बॉल ने थोड़ा होल्ड किया हो, क्योंकि वो टॉल फास्ट बॉलर है, उसका बॉल थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस भी उसे बाकियों के निस्बतन मिलता होगा, तेज भी है, तो एक इजी कैच मिडॉन की तरफ लॉब हुआ। सॉफ्ट डिसमिसल है, स्पेशली जब आप 70 पे खेल रहे हो, 68 पे था वो। तो बहुत दफा वो आउट हुए हैं 50 से 60 के दरमियान, 60 से 70 के दरमियान, 70 से 80 के दरमियान। यानी कि जब वो प्लेटफॉर्म अपना ले कर लेते हैं, फिर उसको बड़ों में कन्वर्ट करना इज समथिंग जो उनका नंबर इंप्रेसिव नहीं है, जिस तरह होना चाहिए वैसे नहीं है। वी आर टॉकिंग ऑफ समबडी जो पाकिस्तान का टॉप प्लेयर है करंटली। तो बाकी ये कि सबके सामने ही है जो कुछ है। बांग्लादेश को लीड मिल गई, वो साजिद खान ने आखिर में 2-3 छक्के लगा के, कुछ बाउंड्रियां लगा के उसे 25-30 स्कोर फौरन कम किया, वरना 70 समथिंग थे जब 9 आउट थे। तो फिर भी राउंड 46 की लीड है और उसके ऊपर 110 उनका अब हो गया है, तो 150 पे तो वो ऑलरेडी हैं, तो 150 पौने 200 और कर लेंगे तो बहुत चांस है कि वो ये मैच को अपने नाम कर लें। और पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल होगी चौथी इनिंग की चेस। और बहुत लोग थे जो कह रहे थे नहीं जी आते विकेट बहुत बैटिंग हो जाना है, आते इंज हो जाना है, उंज हो जाना है। चले, अगर हो भी गया तो उन्होंने खेलने तो उन्होंने फिर भी नहीं दिया हमें, या हम खेल नहीं सके, पता नहीं हमारे लिए कितना बैटिंग होना चाहिए विकेट को। अच्छा, 4th इनिंग्स का टोटल ना हमारा सबसे बुरा है, सबसे रिकॉर्ड सबसे वर्स्ट है हमारा 2-3 साल के अंदर। बाकी वैसे भी कोलैप्सेस की तो बात हम करते ही आ रहे हैं पहले दिन से। अब आपने इस पिच को भी देखा है, पिच का बिहेवियर आपको क्या लग रहा है, पहले से बेहतर हो रही है या पिच आपको लग रहा है कि डिटेरिएट करेगी और ज्यादा क्रैक्स आएंगे और प्रॉब्लमेटिक पार्ट होगा इसके अंदर? क्योंकि स्पिनर भी आउट कर रहे हैं, इधर पेसर भी कर रहे हैं। मैं ना तो सरफेस पे गया हूं, ना मैंने उसको क्लोजली वॉच किया, ना ही कोई पिच हुवर देखा ऐसा कि जो कैमरे में भी दिखाते हैं ना कि ये पिच है, क्लोजली पिच दिखाते हैं, मैंने वो भी नहीं देखा। लेकिन 5 दिन का मैच है तो यूजुअली पिच में तब्दीलियां आती हैं। जब पिच पे रोज प्ले होता है तो फुट मार्क्स भी बनते हैं, बॉल ब्रेक भी हो रहा है, उस पर बॉल टर्न भी होता है, बॉल सीधा भी रहा है, अच्छा बाउंस है पिच में, बॉलर के लिए इनकरेजमेंट है।
खुरम ने भी जो आउट किए हैं वो लेंथ से बॉल थोड़ा थोड़ा अंदर बाहर हुआ तो वो एज लगे हैं और वो आउट हुए हैं, ठीक है। तो इट्स अ वेरी गुड क्रिकेट पिच। पूरा क्रेडिट देना चाहिए बांग्लादेश के क्यूरेटर्स को और उनकी मैनेजमेंट को जिसने ऐसे पिचेस का इंतखाब किया। ये ट्रू क्रिकेट पिच है। फास्ट बॉलर भी आउट कर रहे हैं, स्पिनर भी आउट कर रहे हैं, रन्स भी हो रहे हैं, बाउंस भी अच्छा खासा है, स्लिप भी लग रही है, कीपर के पास भी कैच जा रहा है, तो हर चीज हो रही है। तो यही इसमें तमाम प्लेयर्स के लिए अच्छी परफॉर्मेंस देने का चांस है और तमाम के लिए कहीं ना कहीं चैलेंजेस मौजूद है। तो इससे अच्छी टेस्ट पिच हो नहीं सकती। जो हम क्रिएट करते हैं वो वन साइडेड अफेयर होता है। वो इतना वन साइडेड होता है कि अगर टॉस हार जाओ तो अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं कि हुन की होएगा। हमारा तो कह लें कि वो एक गैम्बल है कि जनाब आप टॉस जीते, बस टॉस जीते तो आधा मैच आपके हाथ में है क्योंकि चौथी इनिंग आपकी नहीं आएगी, फिर भी 2.5 से 3 दिन में मैच खत्म हो जाता है। तो इंडिया ने भी वो वाली विकेट बना के देख ली है। उनके लिए भी जब टॉस आ रहे हैं उनके लिए भी मुसीबत हो जाती है। आप न्यूजीलैंड वाली जो उनकी सीरीज 3-0 देख लेना, टॉसेस हार गए थे तो उनसे भी नहीं खेला गया था। वो आर सपोज्ड टू प्ले स्पिनर्स बेटर देन एनीवन। अभी अफ्रीका से भी आ रहे हैं, तो अफ्रीका से व्हाइट वॉश हुआ, अभी साउथ अफ्रीका से व्हाइट वॉश हुआ उनको 2 मंथ पहले। तो देखिए ये जब आप बहुत ज्यादा ये जो पिचेस हैं, ये ऑस्ट्रेलियन पिचेस की क्यों दुनिया तारीफ करती है। ऑस्ट्रेलिया में जब टेस्ट क्रिकेट होती है क्यों देखने लायक होती है, या उसके बाद इंग्लैंड में या साउथ अफ्रीका में, क्योंकि वो ऐसी चीजें नहीं बनाते वन साइडेड। ऐसा तो नहीं है कि अनप्लेबल हो जाता है। यहां पर जो हमारे इधर स्पिन विकेट बनती है उस पर तो हमारे अपने लड़कों कुछ नहीं कर पाते और दूसरी टीम का उस पे सारे स्पिनर एक जैसे होते हैं। यही स्पिनर उठ के जब सही पिच के ऊपर जाते हैं तो विकेट ही नहीं मिलती। 40-40 ओवर गुजर जाते हैं, एक विकेट मिली होती है या वो भी नहीं मिली होती, या मिलती भी है तो रन इतने लग गए होते हैं कि वो मिले ना मिले एक जैसी बात हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हमें भी सोचना है कि क्रिकेट को सही मानों में बेहतर किस तरह करना। चले एक आध सीरीज तो आप फंसे हुए थे इंग्लैंड के अलावा, आपने देखा यार जो ट्रू पिचेस है वहां पे तो बहुत अच्छी है। चलो इंग्लैंड के खिलाफ तो आपने वो करके गैम्बल किया गया यार, इन्होंने तो बढ़िया किसी तरह, लेकिन अब आपने उसको अपना ओढ़ना बिछोड़ना ही बना लिया, तो वो तो बात ठीक नहीं है। और इससे आपकी आइंदा क्रिकेट के लिए क्या है फायदा? ज्यादा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, बल्कि इसमें आप हल्की टीम और अच्छी टीम बराबर हो जाती है। जब टॉस है, जब आप वेस्ट इंडीज से नहीं टेस्ट आ रहे, बाकियों को तो आप छोड़ दें, क्यों हार गए? अगर ट्रू पिच होती तो वेस्ट इंडीज आपको आउट कर सकती थी। उन्होंने आपको ऐसे पिच पे आउट करना था जिथे ना साढ़े बैट्समैन सिक्योर ने ना उन्होंने, मतलब एक डाइसी सिचुएशन हो जाती है ना। तो वो आइडिया भी अच्छा नहीं है। फिर अगर आपने उस आइडिया के साथ स्टिक करना है तो फिर आपकी डोमेस्टिक में वैसी पिचें क्यों नहीं बनती, ताकि आप प्रिपेयर्ड हो कि चलो ये मामला तो हम 70-80% तो अपने नाम करें ना। तो डोमेस्टिक में हमारी ग्रीन पिच है, डोमेस्टिक में हमारा ड्यूक का बॉल है जी, वो सारा दिन प्या प्या भी हिलता रहता है। टेस्ट मैच आंदा है तो टूटी विकेट ते नाल के कुकबरा का बॉल। तो हमारा क्या विजन है इस चीज को लेके? किस तरह हम कन्विंस हो जाते हैं इस तरह की डिसीजन मेकिंग और इस तरह की एक चीज को अडॉप्ट करने के लिए? डजंट मेक मच सेंस। चलो इंग्लैंड के खिलाफ तो चलो हो गया, हमने वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी वही किया था, फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी वही किया। हालांकि इससे पिछली दफा जब साउथ अफ्रीका आई थी जब हसन अली ने आउट किए थे, कराची में भी टेस्ट मैच जीता था, तो वो विकेटें कदरे बेहतर थी। उसमें पेसर्स भी आउट कर रहे थे, उसमें रन भी हो रहे थे, उसमें स्पिनर भी आउट कर रहे थे, और फिर भी आप जीते थे। तो ये जो अपने आप को कन्फाइन करने वाला आइडिया है ना, ये कभी भी लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल नहीं होता, क्योंकि आप अपने आप को लिमिट कर लेते हैं, आप अपने आप को एक चीज के लिए मखसूस कर लेते हैं। फिर जैसे ही कंडीशन बदलती है, जो कि राइटिंग ऑन द वॉल है, मतलब इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि कोई भी आपको वो कंडीशन नहीं देगा, और जब आपको वो कंडीशन नहीं देगा तो आप उसमें फंस जाएंगे। जैसे अब आप फंस गए हैं, मतलब अगर बांग्लादेश की पेस बॉलिंग के आगे आप फंस गए हैं तो दुनिया में किसी भी पेस बॉलिंग के आगे ऐसे पिचों पे आप फंस जाएंगे, क्योंकि इतनी बॉलिंग तो आपको हर अच्छी टीम में मिलेगी। ऐसे ही तो ये चीजें हमें सोचनी है। फिर अपनी रेड बॉल के में और बहुत सारे रिफॉर्म्स होने वाले हैं, आपकी डोमेस्टिक में रिफॉर्म्स होने वाले हैं। आपने आपकी पॉलिसी मेकिंग व्हाइट बॉल क्रिकेट और रेड बॉल क्रिकेट को अलाइंड रखना, पैरेलल रखना, कि आपके प्लेयर्स इंटरेस्टेड रहें, आपके मुल्क की क्रिकेट की क्वालिटी बेहतर रहे। जिन पॉलिसीज पे अभी हम चल रहे हैं उसके तहत
लॉन्ग टर्म हमारे लिए अच्छा नहीं, हमें चीजें बदलने की जरूरत है। बहुत कुछ अभी हम एक थोड़े दिन में डोमेस्टिक में भी डिटेल शो करेंगे, अभी बड़ा कुछ अभी भी हुआ है। अभी जो इस्लामाबाद में ग्रेड 2 की चैंपियनशिप चल रही है, वहां पे भी काफी मसाइल पैदा हुए हैं, फिटनेस टेस्टिंग को लेके मसाइल पैदा हुए हैं। वहां पे कोई खेलेगा, कोई नहीं खेलेगा, 11 तारीख वाला खेलेगा, 10 वाला नहीं खेलेगा। मतलब कि ये रूल किस तरह एप्लीकेबल हो जाता है, किस तरह। तो 2 बच्चे वर्ल्ड कप खेल के अंडर 9 का मैच से बाहर बैठे हुए, क्योंकि पता नहीं कैसे ये ऐलान हुआ कि जो 11 तारीख वाला बंदा है ना वो नहीं खेलेगा। मतलब देयर हैज टू बी अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। वो बच्चे एशिया कप के विनर हैं, वर्ल्ड कप खेल के आ रहे परफॉर्मर्स हैं। इसका मतलब है कि मेरा ख्याल है, आई एम श्योर के पता ही नहीं होगा कि ये 2 बाहर हो जाएंगे जो भी 11 तारीख है उसकी वजह से, हालांकि उनकी फिटनेस का कोई इशू ही नहीं है। पता नहीं अब ट्रेनर ने टेस्ट सही नहीं लिया या उसने लिया है तो क्या किया है, इसकी डिटेल जैसे ही आएंगी तो इंशाल्लाह फिर हम इस पे बात करेंगे, ताकि फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। इसलिए नहीं कि हमने किसी को तनकीद बनानी है, लेकिन वट एवर द डिसीजन मेकिंग इज, हर बंदे ने उसको बे करना है कि पाकिस्तान क्रिकेट का डिसीजन है, बट इट हैज टू मेक सेंस। इट जस्ट कांट बी वो ऐसा कोई शाही फरमान नहीं होना चाहिए जिससे लोगों का नुकसान हो जाए, क्रिकेट का नुकसान हो जाए और पता ही ना चले कि हुआ क्या। एंड देयर हैज टू बी समबडी रिस्पांसिबल कि यार इन्हें किया तो दसो जी क्यों किया तुसी। तो ये बहुत सारी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है जिसकी हमें जरूरत है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, और जहां पे हम कम फोकस्ड है वहां पे सबसे ज्यादा जरूरत है। आपके ग्रास रूट्स में, आपके टीनेज क्रिकेट में, आपकी मल्टी डे क्रिकेट में, जब तक ये चीजें इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट के साथ अलाइंड नहीं होंगी, जब तक आपका जो टाइप ऑफ प्रोडक्ट चाहिए, जो टाइप ऑफ कंडीशनल एडजस्टमेंट चाहिए, वो वाली चीज हम डोमेस्टिक में नहीं करेंगे, ऊपर जाके हमें उसमें एडजस्ट होते हुए वक्त लगेगा। और हमारे यहाँ जो जिस तरह चीजें चलती हैं, वक्त मिलता नहीं है। कोई किसी की किस्मत बहुत अच्छी हो, साइम अयूब की तरह, तो उन्होंने 50 मैच मिल जाते हैं, तो जिसकी किस्मत चंगी नहीं होती उन्हें 100 भी किया है, 2-4 वारियां खराब होन ते ओदा टाइम ओवर हो जाता है, वो बंदे का वक्त खत्म हो जाता है। तो बहुत कुछ होने वाला है ये, वो मतलब हम बहुत सारी बातें ऐसी सुनते रहते हैं कि अब जी ये लगा दिया तो वो हो गया, तो जी एंज हो गया, फलाना आ गया, 30 बंदे आ गए, ये कैंप हो गया। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। दिस माइट बी वन एस्पेक्ट, बट दिस इज नॉट द एंटायरिटी हाउ थिंग्स विल इंप्रूव। ऐसे नहीं है, इसमें बहुत अच्छी चीजें कर सकते हैं आप, जो आप कर रहे हैं उसमें चीजें ऐड हो सकती हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो अवॉइड हो सकती हैं, और वो करनी चाहिए, वरना यही इसी किस्म की आउटकम्स हमें आती रहेंगी और पता ही नहीं लगेगा। कोई कहेगा आगा को निकाल दो, कोई कहेगा साउथ को निकाल दो, कोई बाबर के पीछे पे आ रहेगा, ठीक है, तो कोई किसी के पीछे पे आ रहेगा। बट वेयर एवरी हर चीज कंबाइन होके आपको अपनी नेशनल टीम में नजर आती है। क्यों? क्योंकि आपके पीछे बहुत सारी चीजें हैं, जो चीजों का रश जरूर लगा हुआ है, लेकिन वो चीजें इंटरनेशनली अगर आपने कंपीट करना है ना, तो वो उस जगह पे ले जा नहीं रही आपको, वो आपको नीचे की तरफ खींच रही। ऐसे असल में भी ये 2 मैं प्लेयर का जानना चाहूंगा। एक तो मैं रिजवान के वाले से बात करना चाहूंगा। हमने T20 IPL पूरा PSL का सेशन भी देख लिया, सीजन देखा क्या परफॉर्मेंस रही, बांग्लादेश ओडीआई खेल के आए वो भी देख लिया, और अभी टेस्ट के अंदर भी आप क्रिकेटर ओबियसली एक बैटर को आउट करने के लिए एक बॉल चाहिए, बट आपको खेलते हुए फील्ड के ऊपर क्रिकेटर भी लगना चाहिए। बट वो जिस तरह उनका गैप आ रहा है, जिस तरह वो कीपिंग कर रहे हैं, जिस तरह की चीजें हो रही हैं, आपको लगता है कि दिस इज अ टाइम कि यहाँ तो हम वापस जाएं। हम ये नहीं कहते इट विल बी हार्श कि हम कहें खत्म होगी क्रिकेट, लेकिन डोमेस्टिक में जाके कुछ करें, बेहतर हो आए। दूसरा कप्तान के बारे से पूछना चाहेंगे। कप्तानी पे हमने कल भी बात की थी कि कप्तानी में बहुत लैप्सेस हैं, गेम अवेयरनेस का, अप्रोच का, बट ये जो बैटिंग के अंदर शान मसूद का माइंड सेट है कि तेज तेज मारनी है, जोर जोर से मारनी है, 5 दिन का टेस्ट मैच है, कप्तान अगर इस तरह की किसी जल्दबाजी में नजर आ रहा है, हरी में है, तो बाकियों को क्या मैसेज देगा? इन दोनों का प्लीज जरा बताइएगा। हाँ जी, कप्तान जो है वो वाकई पिछले कुछ सीरीज से जब भी बैटिंग में आता है तो एक सेंस ऑफ अर्जेंसी लेकर आता है। वो इंटेंट के नाम पे हो, ये शुरू हुआ था जब ये लोग ऑस्ट्रेलिया नहीं गए थे, ये वहां से शुरू हुआ था कि हमने 4 के रन रेट से खेलना है, हमने ऐसे तेज रन रेट मेंटेन करना है। उसके भी 3-3 दिन छाड़ते रहे हो, उस तो बाद भी 3-3 दिन टेस्ट मुकता रहा है। फिर खैर पिचेस भी चेंज हुई, उसका एक अपना इफेक्ट था, लेकिन वो ऐसे ही कर रहा है।
वो बेशुमार बारियां उसने ऐसे ली हैं जबकि वो गैर जरूरी शॉट तौर के ऊपर वो शॉटें मारता, तेज खेलने की कोशिश करता है, पता नहीं क्या साबित करना चाहता है। हालांकि वो इज इनटू हिज सेकंड हाफ ऑफ हिज 30, 36 साल 35 साल तो क्रॉस कर गया है। ठीक है, तो ये वो स्टेज होती है जब आपको हर कदम पे गाइडेंस नहीं चाहिए होती, यहां पर आप खुद गाइड बन जाते हैं। आपको खुद पता होता है कि अब मैंने कैसे नेविगेट करना है, सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है, मेरी टीम को किस चीज की जरूरत है। कहीं पर आपको फंसना पड़ता है, आपको बारी लंबी लेनी पड़ती है, आपको अपने कह लें कि बाकी टीम को मैसेज देना होता है कि यहां पर कितना जरूरी है इस वक्त विकेट पे रहना। लेकिन वो बेशुमार दफा ऐसे ही आउट हुए, गैर जरूरी तौर पर जल्दबाजी, निकल के मार दूं, पीछे हट के मार दूं, कुछ कर लूं बस मैं, कोई स्पिनर को जो है मैंने आउटराइट ऐसे अटैक करना है कि जैसे पता नहीं मतलब कि रह गए 4 ओवर और मैंने 4 ओवरों में कोई 40 करके देना टीम को, इस तरह की वो बैटिंग कर रहा है। आज तो खैर वो बैकफुट पे पंच मारा, हवा में मार दिया, और खुद भी उसने जो बाद में एक्सप्रेशन थे वो इस तरह के थे, क्या की हो गया, मैं आउट हो गया। और एक्सप्रेशन जो है ना, कप्तान या तो एक्सप्रेशनलेस अच्छा होता है, एंड इफ नॉट एक्सप्रेशनलेस तो फिर एटलीस्ट इट शुड रिलेट। वो इस तरह का है कि परेशानी है यहां होती है उनके चेहरे से, वो ऐसा लगता है कि चीजें उनके काबू में नहीं है, बेबसी यहां होती है। मुझे नहीं पता क्या वजह है, क्यों ऐसा है, और क्या ऐसी चीज है, वरना इस वक्त तक तो एक तजर्बाकार प्लेयर जो है वो काफी चीजों पे उसकी ग्रिप होती है। और अगर अब नहीं है, और अगर अब आपको कोई आपकी कम्युनिकेशन नहीं है ठीक, या आपके मतलब कमांड में आपके इश्यूज हैं, तो फिर कब ठीक होंगे? मतलब देन आई थिंक इट्स नॉट द प्लेस टू बी। और रिजवान का भी मैंने पूछा था एक तरफ रन करना तो एज ए बैट्समैन उनका टीम में रहने के लिए जरूरी है, ठीक है, लेकिन हो जब आप नहीं करते, फिर कप्तानी भी नहीं हो रही, तो फिर तो मतलब रेड लाइन आ जाती है ना। तो अभी तो पीएसएल में तो बड़ी अच्छी फॉर्म में था, बहुत अच्छा खेल रहा था, लेकिन देन पीएसएल इज पीएसएल, उसमें 2-3 प्रो 4 प्रो खेल रहे होते हैं। टेस्ट टीम में इज एंटायरली डिफरेंट जो है वो एक फॉर्मेट भी प्रीमियर है, और टीमें प्लेयर भी सारे फुल स्ट्रेंथ पे होते हैं, और एक मुश्किल फॉर्मेट है, गेम की सबसे मुश्किल वो फॉर्म है। तो ये या तो फौरन अपनी बाहर रेस करें, तो या फिर मुश्किल हो जाएगा उनका बचना। और दूसरा रिजवान का जो मैंने आपसे पूछा कि आपको लगता है कि बहुत प्रॉब्लम है और उनको अब वेट करना चाहिए, बोर्ड डिसीजन ले ले, खुद नहीं ले रहे, वो पॉज करें, उनको भेजे डोमेस्टिक। देखिए कप्तान की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, कप्तान ने भी कुछ करना है कि नहीं करना, सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, वो हेड कोच ने आके रिजवान को बैक किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो करना चाहिए कप्तान को भी बैक करना चाहिए, लेकिन प्लेयर तो एक दूसरे को बैक ही करते हैं, बट देन देयर कम्स अ टाइम के क्यों बैक कर रहे होते हैं, टीम के लिए बैक कर रहे होते हैं ना। तो जब एक चीज टीम के लिए सही नहीं हो रही, बैकफायर कर रही है, तो आप ब्रीदर दे सकते हैं अपने उस प्लेयर को जिसका वक्त खराब चल रहा है, जिसकी स्ट्रगल चल रही है, आप अपने इनफॉर्म प्लेयर किसी को अंदर लें। तो डिसीजन मेकिंग तो यही है ना, डिसीजन मेकिंग ये तो नहीं है कि आप चुप करके बैठे रहे और अपने आप चीजें होती रहे, तो फिर आपका फायदा क्या है डिसीजन मेकिंग की जगह पे होने का। ऐसा समा भी, ये जो पाकिस्तानी टर्मोइल चल रहा है, ये टर्बुलेंस जो चल रही है, क्या आपको अभी टेस्ट क्रिकेट के चले कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें, बट ओवरऑल है हर फॉर्मेट में हुई है स्ट्रगलिंग, ये नोज डाइव है जो शायद मेरा ख्याल है डार्केस्ट पीरियड पाकिस्तान क्रिकेट का चल रहा है। क्या एक दो चीजें यंगस्टर डालना सोल्यूशन है, डोमेस्टिक के परफॉर्मर डालना जरूरत है, क्या एक दो चीजें आपको लगता है कि बस इमीडिएटली ये कर दे और फिर 6 मंथ करें, कोई आउटकम आ जाए, कुछ है ऐसा सोल्यूशन आपके यही पास? मसला है, ये जो आपने बात की है ना, इस कौम का, इस मुल्क का यही मसला है, इंक्लूडिंग यू, आपके वो शामिल करके कि कुछ ऐसा बता दें कि ये 6 महीने में आउटकम आ जाए, सब ठीक हो जाए। खराब कर रहे हो, पूरी कौम के पास है ही एक्सपोर्ट, तो खराब कर रहे हो, तो तुसी कह रहे हो कि बटन नपो तो ठीक हो जाए, बहुत अच्छे, मतलब ऐसी खराबी तो फिर हर आने वाला करेगा कि यार एक बच्चे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। डायरेक्शन बता दे, चले डायरेक्शन बता देना क्या करना है। बांग्लादेश की टीम अच्छी है, हाँ, कोई रिफॉर्म नजर आए हैं, कुछ चीजें ठीक हो रही है, पता है कब से काम कर रहे हैं वो, कब से कर रहे हैं। तो हमारा तो अबंडेंस ऑफ टैलेंट है, यानी कि हर चीज मौजूद है हमारे पास। अब अगर हमें टैलेंट मैनेज ना करना आए, हमें प्रायोरिटाइज क्रिकेट ना करनी आए, हमें ग्रास रूट्स में खिलाना ना आए बच्चों को, हमें ये ना पता हो कि किसको क्या खिलाएंगे तो क्या आउटकम आएगी, तो फिर
हमारी शिकायतें बनती नहीं है। आपको ये पता करना है ना कि ये कैसे हो गया। ये 3-4 साल से मैं बोल रहा हूं, जाके सारी वीडियोस देख ले, पहले का प्रोडिक्ट किया हुआ कि ये होना है। ये जो अब हो रहा है ना, ये मैं 5 साल से बता रहा हूं कि इधर पहुंच जाना है आपने फटाफट और बड़ी तेजी से। तो ये जो आपकी 6 टीमें थी, उससे पहले भी काम खराब था, उससे बहुत तेज फास्ट ट्रैक हुआ, और अब ऐसा है कि फिलहाल रुकने का नाम नहीं ले रहा। फिलहाल आप देख लें कि हमारी सिलेक्शन कोई जो नहीं है। चीजें हैं, हमारा जो टैलेंट है, वो कौन मैनेज कर रहे हैं। जाए ना, आप क्यों नहीं जाके कोई वीडियो क्यों नहीं बनाता क्लबों की क्रिकेट की तरह, जाके वीडियो बनाए कि एग्जिस्ट भी करती है वो। हर चीज के ऊपर एक शो आ जाता है। कभी जाके देखें कि डोमेस्टिक सिलेक्शंस कैसे होती हैं, या आपके रीजन्स में क्या हो रहा है, किस किस्म के लोग कोच बने हुए हैं, बच्चों के साथ कौन लोग काम कर रहे हैं, किस तरह की पॉलिसी मेकिंग है। करें ना इसके ऊपर कोई डिटेल में, कोई अच्छा, करे कोई साफी इस चीज के इस ऊपर। इस पे भी को करते मेहनत हैं भी और तो करना बात है कि करते खाली हैं, जाके लेकिन ऊपर सारी तनकीद कर देनी है, या यूट्यूब तो कमा लेने पैसे भी लोग कर करके। अच्छा, इस पे तो हम भी करते हैं बात, आपने बहुत बात की है, लेकिन जो मेरा दूसरा पार्ट था क्वेश्चन का, ये जो टीम के साथ डायरेक्टली लिंक्ड अप लोग हैं, जैसे डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, कोच है, ये जो लोग हैं, जो सिलेक्टर 5 लगाए हैं, इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जो डायरेक्टली टीम के साथ लिंक अप है विद डोमेस्टिक और नेशनल टीम बनाने के लिए, इन्हों की कोई जिम्मेदारी नहीं, इन्होंने कुछ नहीं सबकी करना। है, ये सिर्फ सबकी ये सिर्फ कैंप जिम्मेदारी है। लगाएंगे, ये सिर्फ कैंप लगाएंगे, कैंप लगाई जा रहे हैं हर थोड़े दिन बाद, ये अंडर 19 ये से लेकर हम सीनियर टीम। सबकी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है बताना, एनालाइज करना, क्योंकि हमारे हाथ में यही है फिलहाल। एक्शन तो नहीं कुछ कर सकते ना। ये कर सकते हैं, या जो क्रिकेट अपने अपने तौर पे करवा रहे हैं, उसके अंदर जो बच्चे हैं उनके साथ रिफॉर्म पे काम कर सकते हैं, या उनको डायरेक्शन दे सकते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे, जब वो एट अ वेरी यंग एज निकल के जाते हैं उसी सिस्टम में, जिसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, तो उस सिस्टम के अंदर वो भी बच्चे आ जाते हैं। फिर उनको नई डायरेक्शन मिलती है, फिर वो अपनी डायरेक्शन लूज करते हैं, वो नहीं पकड़ लेते हैं। अब आपकी पिछले 7-8 साल से डायरेक्शन क्या है? इंटेंट, स्ट्राइक रेट, शॉटे खेलो, तेज खेलो, बस जल्दी करो, बस टाइम बोता भी पिया है तो तुसी जल्दी करो, छो पर टाइम पे। 5 दिन का मैच कितने देखे? फर्स्ट क्लास जो है उसमें रिजल्ट चाहिए हमें, मैच ड्रॉ नहीं होना चाहिए, रिजल्ट चाहिए हमें उसमें, क्योंकि उधर से रिजल्ट आएगा तो फिर पता चलेगा ना कि जिंदगी में क्या करना है, क्योंकि वही तो आपके मार्क्स हैं। उतो रिजल्ट नहीं आ रहा तो दुनिया नहीं चल रही, ताड़े ड्रॉ तो दुनिया रुक जाती है। ठीक है, उसके चक्कर में आपने 100 ओवरों वाला आइडिया लगाया, आज तक नहीं वो बंद हो रहा कि पहली इनिंग 100 ओवर की है। ठीक है, अब वो 100 ओवर के बाद एक और साइंसदान ने साइंस लड़ाई, उनने 80 ओवर की इनिंग करती। ठीक है, फिर वो रिवर्स हुई, वापस 100 पे चली गई। तुसी मैंने दसो कितनी दफा पाकिस्तान ने 80 ओवर खेले पिछले 4 साल में? जरा मुझे बता दें, टेस्ट मैच में कितनी दफा सेकंड न्यू बॉल आया पाकिस्तान के खिलाफ? कोई बंदा मुझे बता बहुत दे। रेयर, बहुत रेयर। आज भी आप 57 ओवर्स में आउट हो गए। कादी जल्दी है, तानू केड़ी चीज चैन नहीं लैन दे रही। ये हमारे ये सारे बड़े जो है ना, ये जो अपनी तरफ से बड़े हैं, यानी कि जिन्होंने ख्याल के चंद ते ग्राउंड नहीं सी, वरना उत्थे भी उन्होंने क्रिकेट खेड लेनी सी। 2-4 तो साढ़े आइंदे भी ने, हालांकि जे सही चल रहा होंदा शायद मैरिट ते शायद वो खेलते ही ना। कादी जल्दी है? कौन सा विजन है आपका, टनल विजन, जो आपको सीधी सादी चीज देखना नहीं देता? वो आज तक प्लेयर ने क्या खरीदा, प्लेयर किधर गया, प्लेयर के बच्चे क्या करते हैं, प्लेयर शाम को क्या करता है, ये तो हम अपने जर्नलिस्टों से सुन लेते हैं, लेकिन आज तक वो नाम नहीं हमने सुना कि यार ये फर्स्ट क्लास का 100 ओवर किए किसने है। उस पर कभी कुछ नहीं सुना हमने, और किए हैं तो क्यों किए हैं, इसके फायदा क्या हुआ है? पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट इंप्रूव हुई है? उससे पहले के पाकिस्तान के टेस्ट नंबर्स देखें, उसके बाद के टेस्ट नंबर्स देखें, अपने डाटा वालों से ही पूछ लें कि यार ये दसो जरा सानू कि एदे नाल बेहतरी हुई है, रिजल्ट बेहतर होए ना, या पहले वाले चीज़ों नाल बेहतर सन। फिर 80 ओवर का कर दिया, उसका नहीं किसी ने बताया कि क्यों किया, क्या वजह थी। आए, बेड़ा गर्क किया और निकल गए। कोई किसी से पूछेगा नहीं, कल को कोई फिर दा लगेगा, फिर आइए।
और आज क्यों वो चल रहा है, आज उसे क्यों चेंज नहीं किया जा रहा? वो अब आप पूछ ले जो लगे हुए हैं उनसे कि यार ये आप उनका 100 ओवर वाला चलाए तो जा रहे हो, लेकिन ये क्यों चला रहे हो? कितनी दुनिया में ऐसा होता है? दुनिया की जो टॉप टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं उनसे पता करें जरा, वो ये करती हैं। आपको किस बात की जल्दी है? क्यों 100 ओवर? आपका तो टेस्ट मैच 4 दिन मुश्किल से पहुंच रहा है, आप 100 ओवर पे क्यों अड़े हुए हैं? क्यों आपने ये एक ऐसा पॉइंट सिस्टम बनाया हुआ है फर्स्ट क्लास क्रिकेट का जो इंटरनेशनल क्रिकेट से, टेस्ट क्रिकेट से रिलेट ही नहीं करता जो? और अगर आपने अपनी किसी जरूरत के तहत बताया हुआ तो वो जरा जरूरत तो बता दें कि वो क्या जरूरत है, जरा लोगों को सेटिस्फाई तो करें ना, जो पागल हो रहे हैं हम हमारी तरह के सवाल कर करके कि यह वजह की है कि क्यों चल रहा है काम। कोई पूछेगा नहीं, कोई बताएगा नहीं, कोई नाम नहीं लेगा, किसी के एजेंडा में कोई फिट नहीं हो रहा होगा तो सहाफत उसका बेड़ा गर्क कर देगी। जब तक कोई अलाइंड है कोई खुला खेले जो मर्जी करे, इन्होंने पूछना ही नहीं किसी ने कुछ। लेकिन सर भी इधर सिस्टम पे भी तो आता है ना, कोई हमारा बड़ा आता है वो जूनियर को T20 पे लगाता है, कोई बड़ा आता है वो 6 टीमों का कॉन्सेप्ट ले आता है। तो फिर हम बाकियों पे तो बात करें, ये क्रिकेटर ही है जिन्होंने ये सारी नई डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट ऐड की, तो हम बाकियों के लॉजिक या हाँ, माइंडसेट तो के ये ऊपर क्या बात क्रिकेटर करें? ही है ना जिनसे हाँ लोगों के ताल्लुकात है, तो वो हाँ क्रिकेटर्स जी। को मेंशन नहीं करते, उनके हक में जान देने को तैयार हो जाते हैं। फिर जब फायदा नहीं मिलता तो फिर वो उनको मेंशन करना शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने की करना, तुसी सारे इको जाई ने, ना वो ठीक हाँ ने जी। ना वो ठीक ने, हाँ ठीक है। क्रिकेटर सही ही है है ना। तो मैंने कब कहा कि वो कोई प्लम्बर है या कोई लोहार ने आके या किसी डॉक्टर ने काम कर दिया? क्रिकेटरों ने किया ना, तो उनको हाँ जी। बैक कौन करता है? असूलन तो इस काम में कोई यारी दोस्ती होनी नहीं चाहिए ना, यारी दोस्ती जी अक्रॉस ये जो किसी भी शोबे की या सहाफत की है, वो अच्छा ताल्लुक इज्जत का जरूर होना चाहिए, लेकिन इसमें अनड्यू एडवांटेजेस नहीं होने चाहिए नहीं ना, नहीं बिल्कुल। इसमें पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए ना, कैंपिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन कैंपिंग ना हो तो काम भी नहीं ना चलता। हम्म एक होती है टीम की ग्रुपिंग बताई जाती है, देखो ये मुंडे रल गए ने ग्रुपिंग है, इत्थे कोई नहीं रलिया है। काफी रले हुए ने जी, काफी ठीक ठाक रले हुए ने, और ये जड़ा एजेंडा नहीं बेस्ड रलिया चीज। ना, जड़ा नहीं रलिया और रुलिया है, असल मसला है। हम्म ऐसा ही है, ऐसा असल ही है। मसला है। तो मसले बहुत बेशुमार हैं, लेकिन सॉल्यूशंस भी हैं उनके। पहले तो ये पूछे ना कि जो सिस्टम, जिस तरह की क्रिकेट हो रही है, जो उसके अंदर लॉस बने हुए हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये बने क्यों थे, उस वक्त क्यों बने थे, वो आपको बताएंगे। क्योंकि इंग्लैंड ने बनाए थे। पूछे जरा इंग्लैंड ने क्यों बनाए थे, और फिर इंग्लैंड ने उनको कप का चेंज कर लिया, आपको कौन रोक रहा है चेंज करने से? अगर हाँ ये जी। इतने बेनिफिशियल थे तो टेस्ट चैंपियनशिप तो ऑस्ट्रेलिया जीतता है, 3 फाइनल तो उसके न्यूजीलैंड खेला है, इंडिया भी 2 फाइनल खेला है। उन्होंने तो वो पॉइंट सिस्टम अडॉप्ट नहीं किया, आपने क्यों किया होगा? क्रिकेट आपके 10 में से 8 मैच, 10 में से नहीं बल्कि आपके 20 में से 18 मैच कोकबरा से होते हैं, और हम डोमेस्टिक खेल रहे हैं ड्यूक के साथ, उसका क्या बेनिफिट है? जरा ये तो कोई पूछे किसी से। या आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की मेस उसको देती है जिसके डोमेस्टिक में ज्यादा मैचों के रिजल्ट आए होते हैं, उसको मिलती है मेस। और पायन वो जीत के मिलती है, डोमेस्टिक का हाँ रिजल्ट आया नहीं आया मैच था उससे नहीं मिलती। डोमेस्टिक का रिजल्ट तो आ ही जाता है उसके रूल्स पे, मैच ड्रॉ भी हो जाए तो फर्स्ट लीड के पॉइंट्स होते हैं, हाँ जी। एंड ऑफ द डे टीम चैंपियन हो ही जाती है। कोई मैकेनिज्म है तो चैंपियन होती है ना, ये तो नहीं होता कि ओहो कायदे आज़म ट्रॉफी हुई थी 2025 का, लेकिन यार कोई चैंपियन नहीं हुआ। कभी ऐसा सुना आपने? तो ये जो नॉनसेंस एक दहाई से भी ऊपर से लोगों ने चलाई थी, वो रिजल्ट्स नहीं आते। आप लोगों की जितनी पॉलिसीज थी ना, उसका रिजल्ट सिर्फ ये आया है कि तुसी जितने ही भुल गए हो जी। एंड खाली आप जितना नहीं भूले, टैलेंट डेवलपमेंट जो है ना वो भी नोज डाइव कर गई है। आपको ये लगता है कि आप कहीं छोटा मोटा एक सीजनल कैंपिंग करके कोई 4-5 आप जो है ना डिफरेंट लेवल कराए हुए कोच जिनका प्लेइंग एक्सपीरियंस क्लोज टू नन है इंटरनेशनली, अगर आप उनके थ्रू ऑपरेट करके तो आप दुनिया की टीमों को हराने लग जाएंगे, तो तुसी करके देख ही रहे हो बड़े अरसे। तो कम से कम आप शुरू हुए में ये काम करना को मेरा 10 से 15 साल हो गए हैं, ये चीज बढ़ती जा रही है, इट्स बीन ग्रोइंग। ये तो अभी क्यों नहीं? टीम तो चल ही इसी पे रही है, अभी की हाँ, जो और माइंडसेट फिर चल जब रहा है। और ये इसमें जो शामिल लोग हैं पिछले 10-12 साल से,
जो कोचेज या दूसरी सूरतों में शामिल है, अगर कभी आप उनकी महफिल में बैठ जाएं या उनसे मिलें या उनसे सवाल करें तो कहते हैं यार डेवलपमेंट पे काम हो रहा है। ये कौन सी डेवलपमेंट है? इसमें आके बंदे की उम्र गुजर जाती है लेकिन वो डेवलपमेंट नहीं हो रही, वो डेवलपमेंट की आउटकम नहीं आ रही, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, बल्कि वो और ज्यादा खामियां इंट्रोड्यूस कर रही है। सही है। अच्छा समा भी, ये तो ओबियसली हम इस पे मजीद बात भी आगे करते रहेंगे। जहाँ हम पाकिस्तान के सारे मसाइल के ऊपर बात कर रहे हैं, हमने बांग्लादेश की 2-3 चीज़ों को हाईलाइट किया था। एक तो ओबियसली उन्होंने पिचेस के अपने स्टैंडर्ड को चेंज किया। आज दो के दे हैव गॉट द रिसोर्सेज एज वेल, उनके पास अच्छे खासे बॉलर आ चुके हैं जो उनको अब कॉन्फिडेंस भी दे रहे हैं। और मैं अभी आप शो से पहले आपसे बात कर रहा था कि जो फ्लेक्सिबिलिटी नहीद राना की मैंने PSL के फाइनल में देखा, बड़ा मैं क्लोजली उनके पास ही था। वो एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी और सारा कुछ, पेस उनका बड़ा अच्छा, और उनके बॉलर की सबसे अच्छी चीज जो लाइन लेंथ थी, जो डेक को हिट करते रहे। वो शुएब भाई से मेरी बात हो रही थी, शुएब अख्तर से, उन्होंने कहा इनकी सक्सेस की वजह ये है कि डेक को हिट करते जा रहे हैं, जो कि हमारा एक बॉलर भी नहीं कर रहा। बट खुरम शहजाद मुझे कंपैरेटिवली रिलेटिवली बेहतर नजर आया इस तमाम हमारे पेसर में। बात तो आपको लगता है? सुनिए, ये तो फिर वही बात है कि आप सामने से कोई अच्छे कपड़े पहन के आ गए और मैंने कहा यार देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, कितना अच्छा सूट पहना है। ये तो वो वाली बात है कि जो देखा उसको उसका उस पर बात कर दी। ये सिस्टम को कौन डिस्कस करेगा? वो बना कैसे ऐसा, बना कैसे ऐसा, वो किस प्लेटफॉर्म पे बिल्ट हुआ है, उस पे कौन बात करेगा? हम क्यों नहीं वो कर पा रहे? कौन सा लड़का आपका इनमें से सिवाय अब्बास के? क्योंकि अब्बास की पेस ऐसी है, अब्बास इस तरह का बॉलर है कि वो छोटे फॉर्मेट को सूट नहीं करता, उसको छोटे फॉर्मेट में उस तरह से तरजीह नहीं मिलती, PSL में उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता, तो उसकी मजबूरी है, वो काउंटी खेलता है और वो टेस्ट क्रिकेट खेलता है, उसकी मजबूरी है, ठीक है। और वो बिल्ट है, वो बिल्ट फॉर पर्पज है कि उसको वो इस काम में जहां पे उसकी कंडीशन है उससे बेहतर बॉलर कोई नहीं। लेकिन जो लड़के वो थे कि जो अक्रॉस फॉर्मेट्स जा सकते थे, जिनमें पूरा वो पेस भी थी, स्विंग भी थी और अर्ली ऑन उन्होंने करके दिखाया भी, वो उससे हटके वहां पर आपका सिस्टम इन प्लेस नहीं है, क्योंकि आप अपने टैलेंट को मैनेज नहीं कर पा रहे, आप उनसे जो पोटेंशियल है अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल काम नहीं ले पा रहे, आप हाथ खड़े कर देते हो अस्सी की करिए, तुझे कुछ नहीं करना तो फिर इतने सारे लोग क्यों हैं हम लोग? देखिए ना, अगर शाहीन 130 पे बॉल कर रहा है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, वनडे में भी अगर उसकी पेस डाउन है, अगर उसने 2-3 साल पहले तक वो एक कह लें कि वंडर बॉय था कि शानदार बॉलिंग आते साथ ही नए बॉल पे उसने विकेटें लेनी, पेस भी उसने दिखानी, एंथुजियास्टिक भी वो है, तो जितना ज्यादा पोटेंशियल उसके अंदर है वो वाली आउटकम बजाय ऊपर जाने के वो नीचे कैसे आ गई है? चलो एक लड़के को तो नेचुरली अट्रैक्ट करेगा कि यार मुझे कहीं से $5 लाख मिल रहा है, कहीं से $4 लाख मिल रहा है, बड़े बड़े लीग्स के कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, वो तो एक ह्यूमन साइकी है कि उसको फायदा नजर आ रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म विजन उसको कौन दिखाएगा कि ग्रेटनेस कहां से आनी है और क्रिकेट एनहेंस कहां से होनी है, उसने पूरा पूरा प्लेयर कैसे बनना है। ये तो एक उसका दिमाग है ना कि वो समझता है कि मैं लीग खेलता रहूंगा, मेरा फ्यूचर भी सिक्योर है, चलो सब कुछ है। लेकिन जनरली हमारे यहाँ जो बच्चे हैं या जो लोग या अपकमिंग यंगस्टर्स हैं, शाहीन की मिसाल इसलिए दे रहे हैं कि एक वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड बॉयज था या है, ठीक है, जिससे बहुत ज्यादा हाई होप्स थी और अब 1-2 साल से वो डिलीवरी नहीं है तो सब डिसअपॉइंटेड है। बात तो यही है ना। तो वो ऐसा क्यों हो गया? और अगर ऐसा ही, अगर वो ऐसा हो गया है तो जो उससे थोड़े कम टैलेंट में थे और लेकिन पोटेंशियल उनमें भी था, उनको हम ऊपर कैसे ले जाएंगे? फिर तो हर टैलेंटेड बच्चा जैसे ही उसको मौका मिलेगा, लीगें बढ़ रही हैं, कम तो नहीं हो रही हैं, तो आपने या तो अपना कल को ये ज़हन बनाया हुआ कि 2-4 साल बाद असी भाई टेस्ट नहीं खेलने जाओ, बस खत्म करो, हमने सिर्फ छोटी गेम ही खेलनी है, तो फिर तो बात और है। लेकिन अगर खेलनी है तो कैसे खेलनी है? और मैं आपको बताऊं कि आपके ज़हन से फर्क नहीं पड़ता कि आपने खेलनी है या नहीं खेलनी, लेकिन आपको शायद ये मालूम नहीं है कि अगर ये क्रिकेट आपने ना खेली, आपकी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट खत्म हो जाएगी। ऑलरेडी आपको नजर आ रही, प्लेयर बनते बड़े फॉर्मेट से हैं। ये मैं बात कुछ 6-8 साल से कर रहा हूं, 5-6 साल से तो इस प्लेटफॉर्म पे कर रहा हूं, हर वीडियो में ये बात कर रहे हैं। इसके अलावा आप प्लेयर बना नहीं सकते, चाहे आप 1000 साल का ना K2 की चोटी पे जाके कैंप लगा लें, प्लेयर नहीं बना सकते मल्टी डे क्रिकेट के अलावा।
कोई एक आधा नेचुरल एक्सेप्शनल केस निकल आता है, छोटी उम्र से बच्चा बहुत प्लेयर होता है, लेकिन 9 आउट ऑफ 10 प्लेयर नहीं बनेगा। इंप्रूवमेंट स्लाइड स्लाइड होती है, लेकिन गेम अवेयरनेस, अडेप्टेबिलिटी, अप्लाई कैसे करना है, किस मौके पे क्या करना है, बदलते हालात को किस तरह डील करना है, डिसीजन मेकिंग क्या करनी है, एज नॉट एज अ कैप्टन ओनली, एज अ प्लेयर अपना रोल ओवर द 5 डेज आपने कैसे कंट्रोल करना है और फाइट बैक कैसे करना है, क्योंकि 2 इनिंग का मैच होता है। आपको मौका मिलता है दूसरा कि आप अपनी गलती को सुधारें अगली इनिंग में, आप कम बैक करें। ये कोई क्रिकेट सिवाय मल्टी डे के अलावा नहीं सिखाती। ये आपकी गलत फहमी है, या जो भी आपको ये गाइड कर रहा है, जिसने भी ये फूकी है सबके कानों में ना, उस बंदे नु लब लो, सारा बेड़ा गर्क होने शुरू कराया जी, जिन्हें भी यह फूकिया करना दे। हो सकता है आपके और बहुत सारे बेनिफिट्स हो जाएं, फाइनेंशियल बेनिफिट्स हो जाएं, आपकी लाइफ स्टेबल हो जाए, वो जरूर हो सकता है आपके छोटे फॉर्मेट से, लेकिन वो बड़ा उसका एक्सीलेंस से लेना देना कोई नहीं। तो या तो हमने चूज कर लिया है गुड लाइफ विद मेडियोक्रिटी, तो ठीक है, वी आर ऑन द राइट पाथ। बट अगर आप दुनिया में क्रिकेट में टॉप पे जाना है आपने, तो यू हैव टू प्रायोरिटाइज मल्टी डे क्रिकेट, बिकॉज इसके अलावा आपके प्लेयर बनेंगे नहीं। और जब जब आपके आगे मेजर चैलेंज आएगा, जो कि इस मौके पे सिर्फ एक नाहीद राना की सूरत में है, तो वहां पे आप हर थोड़े थोड़े वक्फे बाद आपकी डेफिशिएंसीज जो है ना, वो लाइमलाइट में आती रहेगी, एक्सपोज होते रहेंगे। लात का ना चलना, अगले गेंद पे पूरा ना आना, पिछले गेंद को किस तरह खेल रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, शॉट मेकिंग अगेंस्ट फास्ट बॉलिंग। ये किसी अंडर आर्म की थ्रो से काम होता ना, तो अभी तक हो गया होता। जो हम देखते हैं ना, जिस तरह की बैटिंग प्रैक्टिस है, वो हुन नहीं इधराना नहीं करा रहा, वो तो बॉलिंग कराई जा रहा है, तो पूरी करा रहा है। हाँ। और ये मेरा ख्याल है सलमान भाई, वो जो कहते हैं ना जी, और क्योंकि हमें आदत नहीं है लंबा खेलने की, मल्टी डे खेलने की, अप्लाई करने की, तो हमारे कंसंट्रेशन लेवल्स में भी फर्क पड़ा हुआ है। हम सही जो थोड़ी आधा घंटा सही खेल लेना, उसके बाद गलत शॉट मारते हैं, क्योंकि हमारे मसल मेमोरी में है ही नहीं, रुकना है ही मसल नहीं मसल मेमोरी मेमोरी। डेवलप हो गया कि अब खेलना है, बस खुला तेज खेलना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन। वो चाहते हुए बल्ला जाता है चाहते हुए सोच अब भी बल्ला कोई नहीं कहता जाता। सारी दिहाड़ी प्रैक्टिस मैं चलदा रहा, मैं हुन मैनू बन लिया जाओ, मैं नहीं मानता ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। बल्ला भी तो बोर हो जाता है ना, ਉਹੀ बैट प्रैक्टिस ही ठा ठा मार रहा ਹੁੰਦਾ है, मैच आंदा ते बल्ला कहता है कि हुन मैनू घरों निकलण दी इजाजत नहीं, मैं नहीं मानता। मैं नहीं मननी ताड़ी, मैं नहीं मानता। हाँ, बल्ले ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬੱਲਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ जो आदत पाई उन्हें वही करना ना, उससे आदत ਉਹਦੇ पड़ मसल गई, मेमोरी पे। आदत असल पड़ में गई। स्वामी मेरा ख्याल है बात यही है जो आपने कही है कि मीडियोकर माइंडसेट और जो राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, दिखने में तो ये मेरे एक स्टेटमेंट लगती है ये, लेकिन ये पूरा शायद नटशेल है, क्रक्स है पूरी डिस्कशन का। और अनफॉर्चुनेटली मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जब किसी सिस्टम से या स्पोर्ट्स से विक्ट्रीज निकलती हैं, वो स्पोर्ट्स अनफॉर्चुनेटली खत्म हो जाती है, जैसे हम हॉकी स्क्वॉश में देख चुके हैं। और किसी ने करना थे कोई जू नहीं रिंगरी, जितने भी हमारे बड़े भी हैं इवन सब वो यार शायद लाहौर में इतनी खेलों की ग्राउंडें बंद हो गई हैं और होती जा रही हैं, होती जा रही। ठीक है। उंज किसी बंदे ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ मिल लो ना, बड़ा वेल ड्रेस्ड होगा, बड़ी गाड़ी से उतरेगा, बड़ा ठाट बाट होगा, तो वो मिलेगा ना, कहेगा यार हमारी क्रिकेट को क्या हो गया, हमारी खेलों को क्या हो गया, हम किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर आप उससे पूछो ना कि खेल के लिए करना क्या है और किया क्या है, तो नील बटा नील, हाँ जी, नील बटा नील। वो ग्राउंड भी होएगी ना, तो ना तो दिमाग च आ रहा होंगे इत्थे प्लॉटिंग करके ना 4 प्लाजे बना दो, तो उत्ते जिहड़ा हैगा ना, रेंट ते चढ़ा दो फ्लैट, ते थल्ले दुकानां दे दो। ऐसे ही। तो ये आप मॉडल टाउन से कितना पाकिस्तान का प्लेयर निकला है, कितना पाकिस्तान का प्लेयर निकला है मॉडल टाउन से। पहले मिंटो पार्क, फिर मॉडल टाउन, सब खत्म कर दिया हमने। ठीक है, मिंटो पार्क से पाकिस्तान के कितने कप्तान निकले मिंटो पार्क से, तो कितनी जूरिंगी है, की हो गया थे, कोई होया किसी दी नींद आराम हुई है।
नहीं नहीं, वो प्रायोरिटी नहीं है सलमान भाई, किसी को स्पोर्ट्स का 1% भी जैसे एहसास या प्रायोरिटी का है ही नहीं है। वो आपको उनकी बातों से नजर आता है, उनके जेस्चर से कह लें, उनके एक्शन तो फिर बड़ी बात की आएंगे। वो शायद इनकी लास्ट चीज के अंदर भी शायद प्रायोरिटी की लिस्ट के अंदर नहीं है स्पोर्ट। और उसी का जो आप अक्सर जुमला बोलते भी है ना कि हम तो अपने सिलेबस के अंदर भी इसको एक्स्ट्रा लिखते हैं, तो वो बिल्कुल ठीक बात आप करते हैं। बस फिर कोई है कुछ और है। आपकी कोई आपकी इंस्टीट्यूशन, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हाँ आपके जी। पढ़ा, कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल आपके कितने स्पोर्ट्स को वो जो है परसू करते हैं, कितना सीरियस हैं वो इसके साथ, बनना चाहते हैं? ओके वो जी हम सुपर पावर दुनिया की बन जाए, हमारा मुल्क ये कर दे वो कर दे, तो जरा जाके चेक करें कि चाइना में, यूएसए में, रशिया में, हम्म, इंग्लैंड में, यूरोप में स्पोर्ट्स की क्या हैसियत है और हमारे जी। मुल्क में क्या हैसियत है। एक स्पोर्ट्स टीचर का कितनी इज्जत है हमारे इंस्टीट्यूशन में। सारा दिन बेचारा किसी बेंच ते धुप्पा बैठा होंदा बाहर, ਜਿਹੜੇ मेन टीचर्स ने स्टाफ रूम ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। हाँ जी। ठीक है, तो ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? सो तो मतलब बच्चों को हाँ, गैजेट पकड़ा दिया, हमने बड़े मोबाइल लोगों के पकड़ा लिए। शिकवे नहीं है। जो खिलाड़ियों के साथ गिले शिकवे ना इन लोगों के बनते नहीं है। हम्म, ठीक है ना, सही। ना तो ये आपके टैक्स पेयर के पैसे पे हैं और ना आप खेल के लिए कुछ करते हैं यहाँ पे। हमारे यहाँ ना कॉम्प्लेक्स ज्यादा बना है क्योंकि शायद कंस्ट्रक्शन में लोगों के फायदे होते हैं। कॉम्प्लेक्स ज्यादा है, खिलाड़ी कम है। आपको एड्रेस ज्यादा मिलेंगे जगहों के, लेकिन आपको खिलाड़ी कम मिलेंगे। पिछले बहुत सही अरसे बात। से यही हो रहा है। हमने वहां ये बना दिया, हमने वहां बना दिया। मैंने यहाँ पर एक नया स्टेडियम बना देखा, फिरोजपुर रोड से आप एक गली से अंदर जाएं, उस तक सड़क का एक्सेस नहीं है, उथे लाइटा भी लगी हुई हैं। वो किसी ने अपने दौर में इलेक्शन में अपने इलाके में बनवाया था। टूट फूट हो रही है, वहां तक कोई रास्ता नहीं जाता। उस वक्त तक तो जाने का रास्ता नहीं था। हमने अपने क्रिकेट स्टेडियम में शादियां कराई हैं पिछले 5-6 साल के, अगर आप देखें फैसलाबाद, सियालकोट, जलसे कराए गुजरांवाला हैं में भाई क्या हुआ। साहब, शादियां क्या जलसे, होती हैं? शादियां, जलसे शादियों पे कराए हैं। रेंट पे दिया है, शादियों पे रेंट पे दिए गए हैं क्रिकेट स्टेडियम। हाँ, तो ये पिछले 8-10 सालों में जो जो हुआ है खेलों के साथ, तो इससे कौन बाहर है? इसमें हम सारे ही अंदर हैं, शामिल हैं। अब किसी एक से क्या हमने करना है? आप टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं, मैंने तो कहा 2 सवाल है, ये बता दें ये 100 ओवर किसने किए थे और ये आज तक क्यों चल रहे हैं? हम्म, ड्यूक का बॉल क्यों इस्तेमाल हो रहा है? अगर ये कोकोबरा का बॉल महंगा है, इस वजह से इस्तेमाल हो रहा है, तो आप ग्रेस का इस्तेमाल करें, फिर आप ड्यूक भी क्यों इस्तेमाल करें? सस्ता तो ये भी नहीं है। हम्म। ठीक तो है, इतना पैसा बनाते तो होने के ये, बाद बॉल नहीं दे सकते अपने बच्चों को आप। नहीं नहीं बॉल देते हैं, क्यों नहीं देते? बात यह है कि बॉल तो आ ही रहे हैं ना जनाब, बॉल तो आ ही रहे हैं। मसला यह है कि अगर मैं तो एक रीजनिंग की कोशिश कर रहा हूं कि अगर वजह यह है कि यार ये बॉल महंगा पड़ता है, अगर वजह यह है, तो आपका, जब हम क्रिकेट खेल रहे थे तो फर्स्ट क्लास में सारा ग्रेस का बॉल यूज होता था, पाकिस्तानी बॉल यूज होता था। हम्म, इफ दैट्स द केस, लेकिन इफ कॉस्ट वाज द ओनली रीजन, तो यू कैन स्विच टू ग्रेस और आप अपने मुल्क में अपना गेंद लगा सकते हैं। टेस्ट क्रिकेट में भी लगा सकते हैं। इंडिया लगाता नहीं एसजी का बॉल, हम्म। इंग्लैंड लगाता नहीं ड्यूक का बॉल, तो आप भी बना ले अपना बॉल। बनता तो है, पाकिस्तान से बड़ा बॉल एक्सपोर्ट होता है दुनिया में, बल्कि ये ड्यूक सही। भी बनता है सियालकोट में। जी, सुना है मैंने, बिल्कुल ड्यू भी बनता है। बिल्कुल सही सुना है आपने। यहाँ की एक कंपनी है एसलेन, वो बनाते हैं, हम्म, तो वो भी तो बन रहा है ना, तो अपना भी बना लेंगे। सही बात। तो बट रिलेशन होना चाहिए, आपके डिसीजन मेकिंग शुड रिलेट टू जो आप मकसद हासिल करना चाहते हैं। ये नहीं हो नहीं नहीं, सकता कि तैयारी आप मैथ की करें और पेपर आप केमिस्ट्री का दे दें, ये नहीं हो सकता, ऐसे नहीं लेकिन चलता। सब सब चीजों से पहले उस चीज की विल और डायरेक्शन होनी चाहिए। विल और डायरेक्शन के बगैर आप चाहे जितना मर्जी दूसरे पासे जाते जाओ, और जितना किबले की तरफ जाना नहीं, मुंह नहीं करेंगे तो पहुंचेंगे कैसे? तो ये मेरा ख्याल है अटर रियलिटी है। सलमान भाई, ऑल डन फ्रॉम माय साइड एज वेल। अगर आपने कोई क्वेश्चन लेना तो ले लेनी, तो फिर इजाजत लेते हैं हम। नहीं कोई क्वेश्चन नहीं लेना, बस ये है कि अल्लाह करे कि कल कोई बड़ा शो कर दे पाकिस्तान के लिए, जब वो चेस में है। पहले तो इन्हें जल्दी आउट करे, अभी तो वो 150 पे खड़े हुए हैं। ठीक है, बट अगेन जब तक हम अपनी जो कोर चीज़ें हैं,
ग्रास रूट रिलेटेड उनकी डायरेक्शन सही नहीं करेंगे और पूरा सिस्टम स्ट्रीमलाइन नहीं करेंगे, तो एक आधी जीत या एक आधी बड़ी जीत भी हमें चेंज नहीं करेगी। ये भी बात पुरानी 2-3 साल पुरानी वीडियोस में देख लें, जब आप चैंपियन ट्रॉफी जीते थे उस वीडियो में भी देख लें, उसके बाद भी आप जो एक कुछ जीते हैं पीछे, क्या जीते थे हम लोग, बस वो इंडिया वाला मैच ही, उसके अलावा क्या जीते हैं, कोई एक मैच जीते थे वो बस। जो एक मैच जीत के हम ये कहते हैं कि सब ठीक हो गया। हाँ ठीक हो गया जी, हाँ जी। तो वो भी वैसे वो वाला जो जश्न होता है ना, वो भी बता देता है कि हमारा कितना विजन है। हाँ जी, कि एक विक्ट्री के ऊपर हमने वो जो महल 2022 की बात है, 2021 की 21 की 21 बात की। है, ठीक है। वो वर्ल्ड कप का फाइनल खेल गए हम ऑस्ट्रेलिया में, उदो भी रोले पे आ गए, हाँ 22 ठीक में। है। हाँ, तो ना हमने तब तवज्जो दी सिस्टम पे, ना उससे पहले तवज्जो दी, तो वो बिल्डअप है जो आज तक के रिजल्ट सारे, वो सारा बिल्डअप है। और आप कह भैया रहे वो हो कोई हो नहीं सकता, कोई टीका नहीं बनाया जरा लग जाए तो सीधा थोड़ी देर बेहतर फील करिए, आपने भी बड़ा। 2022, तब 2022 का वर्ल्ड कप का फाइनल खेला ना, मैंने उस टाइम एक शो किया था और मैंने उस टाइम कई शोज की ये बात की थी, जब आने के बाद हारने के बाद ना शाइया दिया गया प्लेयरों को, तो मैंने उस टाइम ये बात की थी, ये इतनी डेंजरस चीज हम कर रहे हैं, जो भी हमारे उस टाइम हेड ऑफ अफेयर में लोग थे, मैंने कहा ये इतना नुकसानदेह है कि आप उस माइंड सेट के साथ आ जाए कि डिफीट के साथ आपको नाम मिल रहे हैं, अशाइया दिया जा रहा है, और आप डिफीट को एक्सेप्ट करेगी आपका कंट्री, और ये देख लें उसके बाद पाकिस्तान कंट्री के अंदर हार देने थे वो, और साडा कोच भी कहना 26-22 मैच जीते हैं, 27-20 जीते हैं, मतलब वो एक नॉनसेंस किस्म की चीज शुरू हुई। तो हमने तो आप लोगों के टाइम पे ये सारी जिंदगी सिर्फ जीत का सुना था, जीत के अलावा तो डिफीट की तो कभी स्टोरी सुनी नहीं थी कि उसको भी कोई सेलिब्रेट करता है। मैं ठीक है जी, उसके तो बारे में क्या कहना है, उन्होंने कुछ ना कहो, उन्होंने बारे में पहले ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੀ ਆਮਤ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। हाँ जी, काफी टार्जन है हमारे पास जी, हर एक की वापसी होती है, वो हम देखते जा रहे हैं जी। ठीक है जी, मैं और सलमान भाई आपसे ज्यादा चाहते हैं कल होपफुली शायद पाकिस्तान, उम्मीद करते हैं वी आर होपफुल कि अच्छा खेले, और फिर कल दोबारा आपसे मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।